हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है आपका? तो हम बात करते हैं। पहले आपसे पूछता हूँ मैं, आपका इनर्शिया है क्या? इनर्शिया, आपने खाली इनर्शिया के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी आपको। इसके बारे में इनर्शिया इनर्शिया आपने सुना होगा क्लास 9th में। इस वाली टॉपिक इस अभी क्लास 11th में भी आपने पढ़ा। क्लास 11th में भी आपका टॉपिक है, लेकिन हटा दिया गया है, इस वजह से इस बार पढ़ाया नहीं। लेकिन इनर्शिया को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इनर्शिया है क्या आपका? द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच अपोज विच अपोज विच अपोज टू which oppose to the change in state of body। चेंज इन स्टेट का मतलब बॉडी की स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है। चेंज इन स्टेट का मतलब अगर हम बात करेंगे टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या रखना चाहता है वो? स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर टू मेंटेन स्टेट ऑफ मोशंस। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये आप पहले था आपका इनर्शिया ऑफ द बॉडी। पिछली क्लास में कहूँगा, इस क्लास में भी है, लेकिन इस बार आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर वापस वही कह रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब इनर्शिया है क्या? इनर्शिया का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी। विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। वो क्या अपोज करता है आपका? बॉडी के स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है आपका। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। दैट मीन्स अगर जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट, तीन तरह की इनर्शिया होती है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वहीं से ये टर्म लिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स के, वहाँ पर था आपका फोर्स, यहाँ पर है आपका टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका साइन है आपका आई। ये भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता हूँ मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which it oppose the torque to tending change its state of rest or uniform motions, rotation motion, rest or uniform rotation motion या circular motions about its axis called moment of inertia। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट या एक आपका कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशंस, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की वो प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द टॉर्क। किसका अपोज कर रहा है? टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है, या ऐसा टॉर्क एक ऐसा इफेक्ट होता है जो रोटेशनल ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन कराता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है इसके एक्सिस पे। तो टॉर्क का अपोज कर रही है वो प्रॉपर्टी जो टॉर्क का अपोज कर रही है टू टेंडिंग द चेंज इट स्टेट ऑफ द रेस्ट, वो
स्टेट अगर स्टेट उसकी रेस्ट में तो रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशंस में रखने की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में रखने की कोशिश कर रही है, जिसका एक्सप्रेशन है आपका आई, जिसका एक्सप्रेशन है आपका आई। अब बात करेंगे इसका कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, वहाँ तो हमने पढ़ा था आपका। अगर हम बात करेंगे आईज, अगर आपकी इसकी बात करें नॉर्मल, अगर नॉर्मल इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पढ़ा होगा आपने। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है? आपका मास के। लेकिन यहाँ पर भी क्या ऐसा ही है आपका? रोटेशनल मोशन में भी ऐसा ही है? नहीं, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे आपका तो इसका मतलब है आपका रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो देखते हैं आपका एक और डेफिनेशन बोलता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो इसके फॉर्मूले को डिराइव करती है। तो कहता है आपका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब हार्ड बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट a fixed about a fixed axis is defined as the mass of the body and square of the distance of their respective square of their distance, square of their respective distance, गलत लिख गया, square of their respective distance from the axis of rotation, मतलब moment of inertia of rigid body about a fixed axis defined as the mass of the body and the square of their distance, and the square of their respective distance from the axis of rotation, that is I is directly proportional to mass of body और I is proportional to square of the distance। अगर मैं बात करूँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका, और यहाँ पर वो मास है, फिक्स मास है, तो ये इसके मास के प्रोपोर्शनल होगा, और ये मास इस एक्सिस, जिस एक्सिस के रोटेशन ये घूम रहा है, कोई भी चीज़ घूम रही है तो जिस एक्सिस से घूम रही है वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका आर से। तो फॉर्मूला बनता है आई इज प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, लिखेंगे इक्वल के एम आर स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 1 जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, मास एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आगे चल करके काफ़ी जगह भी आएगा आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे आपका। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ देखो, अब मैं एक बार और बता देता हूँ आपका, कुछ बुकों में ऐसा भी देता है आपका कि एक बॉडी है आपकी, वो अपनी एक्सिस पर रोटेशंस कर रही है, अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है आपका रोटेशन, और उसके बहुत सारे पार्टिकल्स, अगर मैं बात करूँ आपका, कोई बॉडी बना लूँ, ये अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रही है और इस तरह से ये घूम रही है, यहाँ पर कोई पार्टिकल, यहाँ पर कोई पार्टिकल, यहाँ पर कोई पार्टिकल, यहाँ पर कोई पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल हैं। इस पार्टिकल को m1, किसी को m2, किसी को m3, किसी को m4 एंड सो ऑन। इससे यहाँ से जहाँ से घूम रही है, जिस रोटेशन से घूम रही है, इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3, इसका डिस्टेंस r4, इस तरह से आपका।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का क्या होगा, I1 हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू में m1r1 स्क्वायर, I2 हो जाएगा आपका, I2 हो जाएगा m2r2 स्क्वायर, I3 हो जाएगा m3r3 स्क्वायर, I4 हो जाएगा m4r4 स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके। तो टोटल I कितना होगा, I इज इक्वल टू में m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो I दैट इज इक्वल टू समेशंस ऑफ m r स्क्वायर, समेशन ऑफ m r स्क्वायर, समेशन जानते हैं ना, सम I और I 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के m तक, ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। mr स्क्वायर 1 प्लस m1r1 स्क्वायर प्लस m2r स्क्वायर प्लस m3r स्क्वायर एंड सो ऑन। उन सब का जब का सम आ जाएगा, सम करके जो भी आएगा वो आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ भी कॉम ऐसे दिया जाता है, कुछ भी कॉम ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी कि व्हाट इज़ द रिलेशंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी से पहले हम देख लेंगे वही सिस्टम, एक सिस्टम है आपका, इसके अंदर पार्टिकल हैं, अलग अलग पार्टिकल है। ये पार्टिकल, इसका डिस्टेंस r1 है, इसका मास m1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका मास m2 है, इसका डिस्टेंस r3 है, इसका डिस्टेंस m3 है। और जब ये रोटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशन, तो m1 की वेलोसिटी v1 होगी, m2 की वेलोसिटी v2 होगी, m3 की वेलोसिटी v3 होगी, समझ आया, एंड सो ऑन, जितने भी चाहें आपका। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की क्या होगी, लिख लूँ मैं पहले, रिलेशंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में रिलेशंस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना होगा आपका, हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल वो हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल का एनर्जी जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सबका ऐड कर लें आपका, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3 एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। अब बात करेंगे v इज़ अ वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ v इज इक्वल टू r ओमेगा, पता है आपको ये, v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी का रिलेशंस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, v इज इक्वल टू में r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है इसकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m1 की जगह m1 तो m1 लिखें, v1 की जगह लिख सकता हूँ मैं r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, एक मिनट, स्क्वायर है ना तो r पे भी स्क्वायर लगेगा ये, क्योंकि v पूरा का v का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर दोनों जाएगा, r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बात करेंगे ओमेगा सेम क्यों है, ओमेगा सेम क्यों है, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो पूरे सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो तो सेम रहेगी, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी हर पार्टिकल, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट है, ओमेगा और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका रेडियस ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका रेडियस यहाँ होगा, मास यहाँ है तो इसका रेडियस यहाँ होगा, सबका रेडियस अलग अलग है, तो सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी।
तो इस वजह से ओमेगा सबका सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं आपका हमारा कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, वो हाफ भी आ जाएगा बाहर, तो अंदर रहेगा आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर I, या फिर और काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशंस हो जाता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशंस हो गया ओमेगा का हमारा। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम बात करेंगे आपका एक और टर्म, रेडियस ऑफ गायरेशंस। रेडियस ऑफ गायरेशंस, अब रेडियस ऑफ गायरेशंस है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशंस, जब कोई भी सिस्टम, अब ये सिस्टम मान ले सर्कुलर मोशन करता है, कैसी मोशंस करता है आपकी? सर्कुलर मोशंस, गोल गोल घूम रहा है आपका, गोल गोल सर्कुलर मोशंस घूम रहा है आपका। तो उसमें पार्टिकल्स m1 होंगे, m2 पार्टिकल होगा, m3 एंड सो ऑन। इसका डिस्टेंस होगा आपका r1 r2 r3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आपका। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है आपका, इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपका, तब उसके बाद और समझ आएगा। लिखें, रेडियस ऑफ गायरेशन है आपका, इट इज़ अ पॉसिबल टू फाइंड रेडियल, क्या बात कर रहा हूँ मैं आपका, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ होल मास, सिस्टम का डिस्टेंस, सिस्टम की वो रेडियल डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ पर पूरे के पूरा सिस्टम का होल मास ऑफ बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, मतलब सेंटर, पूरा सिस्टम जो घूम रहा है, पूरा सिस्टम घूम रहा है, ये जैसे मेरी ये बॉडी है, ये घूम सकती है इधर की तरफ। अब मैं क्या घुमाना चाहूँ, यूँ करके यूँ घुमाना चाहूँ, यूँ करके, अब ये यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ ये बाल लूँ और यूँ करके यूँ घुमाऊँ, ऐसे घुमा रहा हूँ आपका। तो इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये है आपका। अब एक्सेस ऑफ पूरी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा? इस सिमेट्री का कोई ऐसा मिड पॉइंट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपका, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियल डिस्टेंस होगी, उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसे और अच्छे से कैसे समझाएं जी, कैसे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहा है, if the whole mass of the body is concentrated and its moment of inertia will remain unchanged, and moment of inertia will remain unchanged, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ आया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन अनचेंज्ड। और एक और टर्म्स और लिख लें आपका, and its moment of inertia would be same as with
the actual distribution with the actual distribution of mass. तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपका के स्क्वायर. रेडियस ऑफ गायरेशन का जो साइन होता है वो होता है आपका के. तो I इज इक्वल टू में आपका एम के स्क्वायर. तो के इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन. अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालें कैसे जी सिस्टम की? ये क्या तरीका है, निकाल के बता देते हैं जी. देख लेते हैं. M1 M2 M3 देख लिया आपने. हमें पता है आपका I इज इक्वल टू में आपका I इज इक्वल टू में M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर और M1 इज इक्वल टू में M2 इज इक्वल टू में M3. यहाँ पर सारा मास हम सेम ले रहे हैं. एक सारे आइडेंटिकल बॉडी है तो इन सब का मास यूनिट मास ले रहे हैं आपका. तो I इज इक्वल टू में M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर प्लस M R3 स्क्वायर प्लस M R4 स्क्वायर एंड सो ऑन. एक M स्मॉल m है आपका. स्मॉल m मान के चलिए आपका. स्मॉल m मतलब स्मॉल मास, ये एक यूनिट मास. ठीक है ना. अब हम पूरे सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम हम मान लेते हैं n. क्या है आपके n. तो अब देखें आपका I इज इक्वल टू M R1 स्क्वायर प्लस M, चलो R1 सब यही आपका कॉमन ले लेता हूँ. M कॉमन ले लेता हूँ. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर. समझ आया. तो I इज इक्वल टू में अगर पूरे सिस्टम का मुझे लेना है आपका तो मास पूरे सिस्टम क्या क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे आपका? तो इस पूरे को पूरे एक पार्टिकल का m हो गया आपका मास. तो अगर मैं क्या करूं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर सो ऑन, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी n, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो n और m नंबर ऑफ पार्टिकल और एक छोटे पार्टिकल का मास जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे सिस्टम का मास आ जाएगा. m एक छोटे पार्टिकल का मास, अगर मान लिए एक छोटे पार्टिकल का मास 1 ग्राम है तो अगर पार्टिकल 100 हुए तो कितना मास हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल का नंबर, तो नंबर को एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास आ जाएगा. अगर एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है और टोटल 100 पार्टिकल है तो पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 100 ग्राम. तो m इज इक्वल टू में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन बाई n. और इसे कंपेयर कर लेंगे इस वाली एक्सप्रेशन को m के स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? इस वाली इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो आएगा आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n. या फिर k इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n. तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी हो सकती है, वो तो मैंने बताई थी. तो ये समझ आया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन. ये k इसकी वैल्यू आ गई रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू. एक्चुअली ये है क्या रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है आपका द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन किस जो भी सिस्टम जो घूम रहा है गोल गोल घूम रहा है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से वहां तक की डिस्टेंस पूरे सिस्टम की जहां पर उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है. अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालेंगे आपका. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखिए रिंग होती क्या आपका एक इस तरह की एक स्फेरिकल चीज रिंग. अक्सर अगर आपने खेला होगा टायर भी एक तरह की रिंग है. टायर खेलते हैं गांव में अक्सर कर लोग टायर से खेलते हैं बच्चे, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको. टायर से नहीं, आपने कई बार खेला होगा जैसे कि गोल सा पाइप सा, कोई भी एक चीज़ रिंग भी आप देख सकते हैं. रिंग चारों तरफ है, जैसे
मेरे हाथ में ये रिंग पड़ी हुई है, ये भी रिंग है आपका। तो इसका जो रोटेशन है देखो इस तरह से, ये रोटेशन है आपका। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनी रहेगी वो बनी रहेगी आपकी आर रेडियस। और स्मॉल यूनिट अगर मैं लूँ, स्मॉल यूनिट जिसका, स्मॉल यूनिट छोटी सी यूनिट जिसके अंदर होगा dx लेंथ होगी और उसका मास होगा स्मॉल मास m, स्मॉल यूनिट मास m, स्मॉल मास m। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आपका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बात करेंगे मास ऑफ रिंग। मास ऑफ रिंग, रिंग का मास हो जाएगा कैपिटल M। लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ रिंग 2 पाई r, 2 पाई r। और अगर हम बात करेंगे इसी के अंदर आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा स्मॉल लेंथ ऑफ रिंग हो जाएगा dx। स्मॉल मास कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू dm, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है, तो पहले हम निकालेंगे आप इसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ 2 पाई r। अब वही इसका इक्विलेंट पार्ट, टोटल मास अपॉन में टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। इसी तरह से निकाल सकते हैं स्मॉल मास dm बाई dx, या फिर आज हम ऐसा भी लिख सकते हैं dm बाई आपका m dx बाई 2 पाई r, ऐसे लिख सकते हैं आपका, है ना। और अब हम बात करेंगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बारे में। तो I क्या होता है आपका, I होता है आपका di इंटू इज इक्वल टू dm इंटू में आपका r स्क्वायर होता है ना, mr स्क्वायर। तो dm के लिए लिखूंगा m dx बाई 2 पाई r इंटू में आपका r स्क्वायर से किया r कट गया, तो यहाँ पर बचा m r बाई 2 पाई dx, 2 पाई dx। तो इंटीग्रेट कर देंगे आपका m r 2 पाई dx को। dx मिनिमम लेंथ 0 होगी, मैक्सिमम लेंथ 2 पाई r होती है। मैक्सिमम लेंथ क्या होती है आपकी, 2 पाई r। मैक्सिमम लेंथ 2 पाई r होती है आपकी। तो हो जाएगा आपका मिनिमम 0 या i, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा m r बाई 2 पाई इंटू में 2 पाई r। माइनस 0 कुछ नहीं आपका, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर स्क्वायर ऑफ रिंग, एम आर स्क्वायर ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसी के साथ हम किसका निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अब समझ आया रिंग का। अब मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का। तो अब डिस्क का कैसे निकालेंगे, डिस्क जानते हैं आप, बिल्कुल जी। डिस्क है, हमने एक इस तरह से एक ले ली। रिंग और डिस्क में अंतर है, रिंग तो आपकी अंदर से खाली होगी, पूरी की पूरी खाली, चारों तरफ एक लेंथ होगी। और डिस्क जो होगी क्या होगी आपकी, जो डिस्क होगी, डिस्क के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया इस तरह से भरा हुआ है। आपकी थाली, घर के अंदर जो थाली होती है वो भी एक तरह की डिस्क होती है आपका, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये देखिए इसका रोटेशंस क्या है आपका, ये घूम रही है इस तरह से आपका। अब यहाँ से अब हमने क्या लिया, इस डिस्क का आपका टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M, टोटल एरिया पाई r स्क्वायर। इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ठीक है। अब रिंग हो गई आपकी।
अब रिंग है क्या, रिंग कैसे बनी है, रिंग छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल, छोटे छोटे गोल 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 कंसेंट्रिक सर्कल, एक इसका छोटे से छोटा पार्ट ले लिया, छोटे से छोटा पार्ट ले लिया मैंने, है ना, जिसकी जिसकी आपकी जिसकी रेडियस, छोटे से छोटा पार्ट जिसकी रेडियस इसकी है एक्स, है ना, रेडियस क्या है उसकी एक्स, और उसकी विड्थ, उस पार्ट की विड्थ, मोटाई, उसकी विड्थ विड्थ ये आपका डी एक्स, रेडियस एक्स और विड्थ डी एक्स। तो अगर हम बात करेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया स्मॉल रिंग, सॉरी डिस्क, कितना हो जाएगा आपका 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स, 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। आपका विड्थ एक्स थी, आपकी विड्थ डी एक्स थी और रेडियस एक्स था, तो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा छोटी डिस्क का 2 पाई एक्स से डी एक्स, और जो स्मॉल डिस्क का जो मास होगा वो मास होगा आपका एम, मास ऑफ स्मॉल डिस्क, उसका मास कितना होगा आपका एम, क्या मास होगा आपका एम। तो वही आपका, पहले हमने लीनियर डेंसिटी बता रहा था, अब मैं आपको एरियल डेंसिटी बता रहा हूँ, एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी तो टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, या फिर स्मॉल मास अपॉन में स्मॉल एरिया 2 पाई एक्स इंटू में डी एक्स। तो स्मॉल मास कितना हो जाएगा आपका कैपिटल मास, टोटल मास 2 पाई एक्स डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर फिर आएगा एम, स्मॉल मास इज इक्वल टू 2m एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या निकाल लेंगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को होता है आई इज इक्वल टू स्मॉल आई डी आई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर होता है ना आपका, तो डी आई एम के लिए लिख लूँगा आपका 2m एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू में आपका एक्स स्क्वायर। तो एक x तो पहले ही आपका और एक एक्स स्क्वायर और आ गया, तो हमारे पास हो गया 2m, कैपिटल M है बड़ा मास, इंटू में आपका x की पावर 3 इंटू में डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आएगा डी आई, इंटीग्रेट कर देंगे आपका 2m आर स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 4, 0 से x, 0 से मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है, उसकी लेंथ कितनी एक्सटेंड हो सकती है r तक, तो ये हो जाएगा आपका 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू में x की r की पावर 4 बाई 4, 2 से कटेगा 1, ये 2 से, और r ये जो r की पावर 2 कटेगी 4 से, आएगा 2, तो आएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का इनर्शिया आ गया आपका, किसका इनर्शिया आ गया डिस्क का। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड जानते हैं ना, रॉड, इसके बात कर रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात कर रहे हैं। रॉड ले ली आपकी, इसकी जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आपका जहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट इस तरह से कर रहे हैं, है ना। अब इसकी जो एक लेंथ इधर वाली अगर हम पॉजिटिव मान लें, एल टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ हम बोल रहे हैं एल है भाई इसकी लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक आधी लेंथ हो जाएगी l/2 पॉजिटिव, और इधर की तरफ हो जाएगी l/2 नेगेटिव, है ना। और इसके स्मॉल पार्ट को अगर मान लें आपका dx, क्या मान लें dx,
और इसकी जो स्मॉल पार्ट और जो स्मॉल पार्ट की जो डिस्टेंस है, स्मॉल पार्ट की जो डिस्टेंस है उसे लेट कर ले x। क्या लेट कर ले आपका x। चलिए ये हो गया आपका। अब वही टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कैपिटल M, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी L, स्मॉल मास हो जाएगा आपका वही आपका स्मॉल m, स्मॉल लेंथ क्या आपकी स्मॉल लेंथ हो जाएगी आपकी dx। ठीक है, तो वही अब हम बात करेंगे लीनियर डेंसिटी। इसमें एक डायमेंशन ले रहे हैं, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ m बाई डी एक्स। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल मास इज इक्वल टू में कैपिटल मास, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ इंटू में dx, इंटू में आपका dx। तो इसी तरह से हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा आपका, डी आई इज इक्वल टू में m इंटू में आपका डिस्टेंस जो भी होगी dx क्या होगी आपकी, एक मिनट डी आई इज इक्वल टू में आपका मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। तो डी आई इज इक्वल टू मास कितना है आपका m बाई एल इंटू में डी एक्स डॉट एक्स का स्क्वायर। स्मॉल डिस्टेंस कितनी है वहाँ से वहाँ तक एक्स स्क्वायर। तो डी आई इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका m बाई एल, इसे इंटीग्रेट कर देंगे अब आपका x की पावर 2+1 अपॉन में 3, और मिनिमम क्या है x की मिनिमम जब हम बात करेंगे लेंथ -l/2 मैक्सिमम +l/2। तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेट मिनिमम 0 मैक्सिमम i इज इक्वल टू m बाई एल, 3 बाहर निकल आएगा, मैक्सिमम l/2 का पावर 3 माइनस l/2 की पावर 3, माइनस है ना, माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से और ये वैल्यू माइनस की पहले ही आपका। तो i इज इक्वल टू आपका m/3l इज इक्वल टू l की पावर 3/8 माइनस माइनस प्लस l की पावर 3/8 जो बनेगा आपका m/3l इंटू में आपका 2l की पावर 3/8। ठीक है, अब एक l से ये कट जाएगा आएगा 2 है ना, 2 से ये कट जाएगा आएगा 4, तो ऊपर आएगा ml स्क्वायर, i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 4 जा 12 ml स्क्वायर बाई 12। तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पीछे पढ़ लिया आपका, रॉड का भी देख लिया, डिस्क का भी देख लिया, रिंग का भी देख लिया। अब रिलेशन निकालेंगे, एक टर्म आया था पहले टॉर्क और अभी हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में रिलेशंस। अब जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट्स है जब वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, घूमेगा अपने एक्सिस पर, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी रोटेट करेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कोई सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर कोई सिस्टम है m1 है ना, यहाँ पर कोई सिस्टम है आपका m2, वही डिस्टेंस r1 डिस्टेंस r2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका जब वहाँ पर टॉर्क लगाएंगे तो इस सिस्टम पर हमें लगाना पड़ेगा टॉर्क 1 इज इक्वल टू में फोर्स F1 R1। तो टॉर्क फोर्स क्या होता है, फोर्स का रिलेशंस होता है आपका मास इंटू में एक्सेलरेशन A1 R1, मास M1 A1 R1।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आपका रेडियस। ये रिलेशंस याद होगा आपको, मतलब कराया है मैंने आपका चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन में। ये है आपका ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी ए इज इक्वल टू में आर अल्फ़ा, आर रेडियल फैक्टर है और ये आपका अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो m1 ए की जगह लिखाऊंगा मैं आपका, ए की जगह लिखाऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन तो सबका सेम रहेगा इनटू में r1 डॉट r, तो टॉर्क हो जाएगा आपका टॉर्क 1 इज इक्वल टू में m1 r1 स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक टॉर्क कितना लग रहा है, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन। तो टॉर्क इज इक्वल टू में हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा एंड सो ऑन। तो सब में क्या कॉमन है आपका, अल्फ़ा कॉमन है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन कॉमन बाहर निकाल लिया m1 r1 स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर क्या होता है आपका, m1 r1 स्क्वायर इन सब का समेशंस आई लिख लूँ, i1 से लेकर के n तक, i1 से लेकर के क्या n तक। तो टॉर्क बन जाएगा आपका अल्फ़ा आई, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फ़ा। ये बन जाएगा आपका रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क का रिलेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन निकाल दिया। इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। चलिए क्लास यहीं ओवर करते क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हो गए हमारे।